नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विसेज। तो दोस्तों आज पीएम श्री के आवेदन की कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर समझेंगे कि कैसे आप पीएम श्री के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप भी किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या प्रभारी हैं तो आपको भी अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन पीएम श्री के लिए करना यहाँ पर कंपलसरी है। और अगर आप खुद भी चाहते हैं कि आपके स्कूल को पीएम श्री का दर्जा मिल जाए तो इसका आवेदन की प्रोसेस कैसी है इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल में आ जाना है, पीएम श्री यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर ही जो लिंक आ जाएगी उसे आपको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मैं आपको पीएम श्री के आवेदन में जितने भी पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंट टू पॉइंट इस फॉर्म को क्लियर करते चलेंगे और एक एक पॉइंट को समझ करके उसे फिलअप करेंगे। और किस पॉइंट पर आप यस नो का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ लॉगिन के नीचे आप देखेंगे कि ये वाला जो लॉगिन है स्कूल लॉगिन है। तो चलिए स्कूल लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों स्कूल का जो भी आपका डाइस कोड है, यू डाइस प्लस में जो आप एंट्री करते हैं तो उसमें जो आपका यू डाइस कोड यूज़ होता है या जिस सिंपली डाइस कोड भी उसे कहते हैं, तो आपके स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब आपको स्कूल के जो भी प्रभारी हैं या प्रिंसिपल हैं उनका मोबाइल नंबर आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है और ओटीपी सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल में जो ओटीपी प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को यहाँ फिलअप करेंगे। जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है उसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल की सारी डिटेल दिखाई दे जाएगी। आपको सीधे नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। और इससे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ ये बता दूं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले ये ग्राम पंचायत का जो लेटर है या फिर आप वार्ड, आपके यहाँ वार्ड लगता है, शहरी क्षेत्र है, नगर निगम लगता है, तो यहाँ पर वार्ड मेंबर के साइन कराने होंगे। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और इसी के साथ आपको प्रिंसिपल का जो लेटर है, प्रिंसिपल विलनेस लेटर जिसे यहाँ पर कहा जाता है, इसे भी डाउनलोड कर लेना है और इसमें आपको प्रिंसिपल के सील साइन कर लेना है। और इसके बाद ये दोनों लेटर ही आपके यहाँ पर अपलोड होंगे। और साथ ही आप सैम्पल फॉर्म अगर चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि जो फॉर्म आप यहाँ पर फिलअप करने वाले हैं वो उसका पूरा सैंपल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको फर्स्ट वाला लेटर जो पार्षद या पंचायत वाला लेटर है उसे डाउनलोड कर लेना और प्रिंसिपल वाला लेटर जो है इसे डाउनलोड कर लेना है। और उसमें आपको नाम और अपना जो भी वार्ड नंबर है वो फिलअप करने के बाद नीचे साइन करवा लेना है और सील लगवा लेना है। तो इतना कंप्लीट करने के बाद फॉर्म को आगे भरेंगे। तो यहाँ पर सबसे नीचे आप आ जाएंगे स्क्रॉल करके। फॉर्म भरने से पहले एक बार जल्दी से इस लेटर को भी देख लेते हैं। तो ये ग्राम पंचायत वाला लेटर है या जिसे हम पार्षद से भी साइन करा सकते हैं। अगर आपका शहरी क्षेत्र है तो पार्षद से, ग्रामीण क्षेत्र है तो सरपंच से। यहाँ पर सरपंच का नाम या पार्षद का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने गांव का नाम लिखना है या अपने एरिया का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप वार्ड नंबर लिखेंगे या तो फिर पंचायत का नाम लिखेंगे। फिर जो जैसा सिंपल दिख रहा है ब्लॉक लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे और स्कूल का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। नीचे आ जाएंगे और सील साइन लगा देंगे। इसी प्रकार आपको प्रिंसिपल का लेटर जब आप भरेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम लिखना है आपको और इसके बाद आपको स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है। किस एरिया में स्कूल है वो लिखेंगे, ब्लॉक लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे और आपको नीचे आकर के सील साइन कर देना है इस पर भी प्रिंसिपल के। और अब हम फॉर्म को आगे बढ़ते हैं। चलिए फॉर्म में लौटते हैं अपने। तो दोस्तों नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे प्रोसीड बटन बनी हुई है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्किंग दी हुई है। टोटल 165 पॉइंट हैं। इनमें से आपको कितने पॉइंट मिलते हैं इसी से आपका डिपेंड होगा कि आपका यहाँ पर कितना परसेंट बन रहा है। और यही परसेंट आपके डिसाइड करेंगे कि आपको पीएम श्री का जो है अवार्ड यहाँ पर या जो दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोशिश करना है, अगर आप पीएम श्री लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको यहाँ पर मिले। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में आपको यस यहाँ पर कोशिश करना है करने की। जो भी चीज़ें आपके स्कूल में अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको यहाँ पर आपको यस करना है। और बाकी अगर पीएम श्री नहीं चाहते हैं तो बाकी आप खुद ही समझदार हैं कि फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। और इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, दोनों लेटर आपने स्कैन किए होंगे, उसे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बनाना है। और स्कूल की 2 फ़ोटो आपको यहाँ पर रखनी है, एक फ्रंट फ़ोटो और एक बैक साइड की फ़ोटो। तो चलिए दोनों फ़ोटो तैयार रखेंगे जेपीजी फॉर्मेट में 200 KB से कम। इसी प्रकार पीडीएफ दोनों लेटर के तैयार रखेंगे। अब आगे
अब दोस्तों यहाँ पर अपना फॉर्म ओपन हो चुका है। इस प्रकार सेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेक्शन ए बी सी और डी ई एफ जी ऐसे करके आपको पूरे सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। हर सेक्शन में 8 से 10 12 क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनके आंसर यहाँ पर यस नो में आपको टिक करना है, तो यहाँ पर इनकी मार्किंग भी आपको दिख जाएगी तुरंत ही। इस प्रकार आपकी ये मार्किंग टोटल होकर के लास्ट में परसेंटेज आपको दिखाई दे जाएंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके कितने परसेंट यहाँ पर हो रहे हैं। तो चलिए एक एक सेक्शन करके यहाँ पर कंप्लीट करते चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी गति बढ़ानी होगी, बहुत लंबा सेक्शन है जिसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला है कि आपके स्कूल में अगर कोई प्री प्राइमरी स्कूल या आंगनवाड़ी संचालित होती है तो आपको यस पर क्लिक करना है। सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर आपका दिया हुआ कि आपके स्कूल में जो कक्षाएं हैं, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा छात्र एक साथ 2-2 3-3 क्लासें आपकी लग रही हैं या आपके यहाँ कक्षा की कमी है। तो अगर ऐसा कुछ है तो नो करेंगे, अदरवाइज़ आपको इसे भी यस करना। अगर बहुत अच्छे से स्टूडेंट यहाँ पर बैठ पा रहे हैं आपके स्कूल में तो यस करेंगे। स्कूल में खेल का मैदान है, यस करेंगे अकॉर्डिंगली जैसा आपके यहाँ होगा। यस नो का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों इस मैदान में इंटर स्कूल आयोजन या कोई सामुदायिक खेल का आयोजन किया जाता है साल में कम से कम एक बार, तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार जो स्कूल में मैदान है उससे आप स्थानीय लोगों के लिए अवेलेबल रखते हैं या नहीं, खेल की गतिविधियों के लिए आप स्थानीय लोगों को यहाँ पर उस मैदान पर अनुमति देते हैं या नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों हर यस के लिए आपको यहाँ पर मार्किंग दी हुई है, ये मार्क्स आपको मिलते चलेंगे। तो चलिए इसी प्रकार आपको आगे बढ़ते रहना है। 6वें क्वेश्चन पर हम यहाँ आ चुके हैं। स्कूल में कम से कम 2 छात्र इंटर स्कूल या जिला स्तरीय आयोजन पर ले चुके हैं। अगर जिला स्तरीय किसी स्टूडेंट ने आपके यहाँ से पार्टिसिपेट किया है, कम से कम 2 छात्रों ने, तब आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज़ आपको इसे नो ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों आपके यहाँ लाइब्रेरी में अगर 100 से अधिक पुस्तकें हैं तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कम से कम 60% लोगों को अगर आपने अपनी लाइब्रेरी से 2-2 पुस्तकें इशू करी हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो पर क्लिक करना है। यदि आपके स्कूल में प्रोजेक्टर या डिजिटल क्लासरूम है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज़ नो पर ही आपको क्लिक रहने देना है। दोस्तों स्कूल प्रशासनिक कार्य के लिए कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल या ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करते हैं तो डेफिनेटली किया जाता है। यहाँ पर मोबाइल और टैबलेट आजकल हर स्कूल में वितरित किए गए हैं, तो आपको यहाँ पर यस करना है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मिडिल स्कूल वालों के लिए, तो ये आपका यहाँ पर नो ही आएगा, क्योंकि विज्ञान, गणित, कौशल विकास या आईटीसी की कोई भी यहाँ पर प्रयोगशाला नहीं होती। अगर आपका हायर सेकेंडरी है तो ऐसी प्रयोगशालाएँ हैं तो आपको यस करना है। और इसके साथ साथ अगर वाईफाई नेट की सुविधा है आपके स्कूल में तो भी आप इसे यस कर सकते हैं, मिडिल स्कूल वाले भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है सेफ्टी का आयोजन होता है, बाल सुरक्षा जिसे हम कहते हैं, स्टूडेंट सेफ्टी। तो यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी का अगर आयोजन स्कूल में होता तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसे भी नो रहने देना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपदा प्रबंधन योजना जो है अगर आपके स्कूल में बनाई गई है तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसे आपको नो रहने देना है। अगर आपदा प्रबंधन योजना बनाई है तो इसे आपको ज़रूर यस करना है। इसके बाद 14 नंबर पे आ जाते हैं। स्कूल में दिव्यांग छात्रों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है तो इसे भी आपको यस करना है, अगर आपके स्कूल में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग से शौचालय है तो। 15 नंबर पर आप देखेंगे, विद्यालय में नियमित वार्षिक स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए। क्या आपके स्कूल में नियमित स्वास्थ्य जांच होती है? सभी स्कूलों में लगभग होती है, यहाँ पर आपको यस करना है। स्कूल सुरक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। सुरक्षा प्रदर्शनी, डिस्प्ले बोर्ड आपको लगे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से आपने लगा करके रखे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे सेक्शन बी दिखाई दे रहा है और यहाँ सेव की बटन दिखाई दे रही है, तो सेक्शन बी पर क्लिक ना करके आपको सीधे सेव पर क्लिक करना है ताकि आपका सेक्शन 1 जो है यहाँ पर सेव हो जाए। तो यहाँ पर हम जैसे ही सेव करेंगे तो वो वैसे ही सेक्शन बी पर ही पहुँचेगा। तो चलिए सेव बटन पर क्लिक करके आपको फॉरवर्ड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेक्शन 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेक्शन बी में आ चुके हैं। सेक्शन ए यहाँ पर राइट का निशान लग गया है। इसी प्रकार आपको एक एक करके सभी सेक्शन कंप्लीट कर देने हैं। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ही मैं आप लोगों को यहाँ पर अब बताऊँगा। बहुत नॉर्मल पॉइंट हैं, जैसे स्कूल शिक्षक में प्राचार्य हैं तो ऐसे मैं नॉर्मल पॉइंट आप लोग
यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हम सेक्शन बी में सबसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कक्षा अगर आपकी प्राइमरी स्कूल है तो प्रति शिक्षक 25 से 30 स्टूडेंट हैं। सेकेंड, अगर आपका स्कूल मिडिल स्कूल है 1 से लेकर 8 तक है तो प्रति शिक्षक 30 से 35 स्टूडेंट हैं। और अगर आपका हायर सेकेंडरी हाई स्कूल है तो प्रति शिक्षक 35 से 40 स्टूडेंट, जिसे हम PTR कहते हैं, अगर ये है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। प्रधानाचार्य आपके यहाँ नियमित हैं या तो फिर प्रभारी हैं? अगर दोस्तों ऐसा प्रभार दे दिया गया है किसी को, नियमित कोई ऐसा प्रधानाचार्य आपके यहाँ नहीं है तो आपको नो करना है। अदरवाइज अगर रेगुलर प्रिंसिपल हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है। दोस्तों आपके स्कूल में अगर 10 शिक्षक हैं, उनमें से अगर 5 शिक्षकों ने भी ऐसे कोई उपकरण बनाए हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जिसमें कोई लागत आई हो, या बिना लागत के भी कोई ऐसा उपकरण बनाया हो जिससे बच्चे लर्निंग सीख सकें या लर्निंग आउटकम हम जिसे बोलते हैं, अगर ऐसे कोई उपकरण बनाए हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो पर रहने देना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ITC से संबंधित कोई ऐसी परियोजना। तो दोस्तों अब यहाँ पर 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। स्कूल में ITC शिक्षक है तो इससे अगर आपके यहाँ कंप्यूटर शिक्षक है कोई तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो पर ही रहने देना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ सेक्शन बी भी कंप्लीट होगा। हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर आपको इसी प्रकार से नॉर्मली क्वेश्चन है। अब यहाँ पर स्वचालित निगरानी प्रणाली यहाँ पर दिया हुआ है, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये सिस्टम आपके यहाँ नहीं है तो आपको इसे नो कर देना है। दोस्तों 5 से ज़्यादा वास पॉइंट है तो आप यस करेंगे। तो दोस्तों सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे और डी पर पहुँचेंगे। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा अभी तक ABC कंप्लीट हो चुका है, हम डी पर आ चुके हैं और डी को भी फटाफट आपको ऐसे ही यहाँ पर टिक लगाते। दोस्तों अब अगर आपके स्कूल के किसी स्टूडेंट ने खेलो इंडिया पुरस्कार या फिर जो नेशनल ओलंपियाड होते हैं इस तरीके से किसी प्रतियोगिता में, नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में कोई अगर पुरस्कार जीता है तो आपको यस करना, अदरवाइज इसे आपको नो पर ही रहने देना है। तो दोस्तों जो भी अवार्ड यहाँ पर ऊपर दिखाए गए हैं या लिखे हुए हैं, इनमें अगर पार्टिसिपेट भी किया है तो भी आप यहाँ पर अब नीचे वाले क्वेश्चन में यस करेंगे, अदरवाइज इसे भी नो रहने देंगे। तो दोस्तों ये सभी जो है नेशनल लेवल कंपटीशन की बात यहाँ पर हो रही है। अगर नेशनल लेवल का कंपटीशन ही अगर किया है तभी आपको यस करना है, अदरवाइज इसे आपको नो रहने देना है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों अगर कोई ऐसी गतिविधियाँ आपके स्कूल में हुई हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत से संबंधित तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो रहने देना है। कौन कौन सी गतिविधियाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर होती हैं तो आपको उसकी वेबसाइट है, आप बाकायदा एक भारत श्रेष्ठ भारत गूगल में टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी और वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं और वहाँ पर अपने बच्चों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए कह सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा ये सेक्शन भी लगभग कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन छूट रहा है, उस पर भी आपको क्लिक करना होगा। सारे क्वेश्चन के जवाब देना कंपलसरी है। तो दोस्तों ये सेक्शन जो है सबसे इजी है, इसे आपको फटाफट टिक लगा देना है। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा यहाँ पर कोई ऐसी टेक्निकल टर्म्स नहीं है जो आपको ना समझ में आए, तो फटाफट ऐसे टिक लगाते चलेंगे। और जो सेक्शन हमारा ई है इसे भी हम सेव करके कंप्लीट करेंगे। अब हम आ चुके हैं अपने सेक्शन जी पर, सबसे आखिरी सेक्शन हो सकता है ये। तो दोस्तों यहाँ पर अब आ जाते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर आपने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपने स्कूल के विकास के लिए ग्राम पंचायत से अनुमति पत्र ले लिया है या तो फिर लोकल बॉडी जो है ULB जिसे हम कहते हैं अर्बन लोकल बॉडी, उससे आपने अनुमति पत्र लिया हुआ जैसे कि पार्षद से, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अभी जो हमने सबसे शुरुआत में जो 2 लेटर निकाले थे उनमें से एक लेटर इसी का था, तो आपको इस पर यस कर देना है। और इसके साथ आप आ जाएंगे सेकंड वाले ऑप्शन पर। अब दोस्तों यहाँ पर अगर सचिव सरपंच द्वारा या तो फिर पार्षद द्वारा लोकल बॉडी द्वारा आपके स्कूल के विकास के लिए कोई 2-3 वर्षों में मदद की गई है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज इसे नो रहने देना है।
यहाँ पर आपको अपनी फ्रंट फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट में जो है अपलोड कर देनी है। सबसे ऊपर जो यहाँ पर जब पहले नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपने अपने स्कूल की फ्रंट की फ़ोटो रखी हुई है उसे आपको जेपीजी फॉर्मेट में 200 से कम केबी की होना चाहिए, उसे आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद बैक साइड की फ़ोटो जो है हम यहाँ से अपलोड करेंगे, इसे भी हमें जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। और जो पंचायत का लेटर था इसे आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और पंचायत लेटर को अपलोड करेंगे। इसी प्रकार प्रिंसिपल का लेटर जो है आपको यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कुछ लिखना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज़ कि आपको पीएम श्री क्यों दिया जाए, आपके स्कूल को पीएम श्री का दर्जा क्यों दिया जाए, उसके बारे में आपको यहाँ पर 20 अक्षर से ज़्यादा, मिनिमम 20 वर्ड और मैक्सिमम 50 वर्ड्स के बीच में आपको यहाँ पर लिखना है। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं वैसा यहाँ पर लिख दें। सबमिट पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के लिए आपको अब ओटीपी फाइनल सबमिट है, ये हमारा ओटीपी सेंड करेंगे और ओटीपी से वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं स्कूल की और यहाँ पर पीडीएफ मैंने अपलोड की हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आवेदन कंप्लीट होता है, फाइनल सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका आवेदन जो है सक्सेसफुली सबमिट किया जा चुका है। एक बार और ओके करके इसे आपको क्लोज कर देना है विंडो को और स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आएंगे। तो अब जो आपने आवेदन किया था उसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सबसे ऊपर ये ऑप्शन आप दिखाई दे रहा है, फील्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पर है, ब्लू कलर की टैब है, इस पर आपको क्लिक करके आपका जो 5 पेज का आपने अभी आवेदन भरा हुआ है ये पूरा